नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। 7वें फ्लोर पर भर्ती कराए गए उत्तराखंड के सीएम। मेडिसिन विभाग की निगरानी में भर्ती सीएम। 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे आप सांसद भगवंत मान। किसान न्याय यात्रा में होंगे शामिल। हरिद्वार दुष्कर्म हत्या केस, कोर्ट ने आरोपी राजीव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। उधम सिंह नगर में खौफनाक वारदात, पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, आरोपी जीजा साले पुलिस के हत्थे चढ़े। रुद्रप्रयाग में 26 दिन बाद शुरू हुआ 60 मीटर सुरंग का ट्रीटमेंट। 1 माह से सुरंग से आवाजाही बंद, जनता को हो रही थी परेशानी। बर्फ से लटक हुई उत्तराखंड की वादियां, नए साल से पहले बर्फ के आगोश में समाई देवभूमि की वादियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आप सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आप सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। किसान यात्रा निकालेंगे आप सांसद भगवंत मान। जसपुर, खटीमा, काशीपुर, किच्चा, सतारगंज में यात्रा होगी। आप सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। किसान यात्रा निकालेंगे आप सांसद। आपको बता दें, जशपुर, खटीमा, काशीपुर, कच्चा, सतारगंज में ये यात्रा होगी। आप सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज भगवंत मान 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और वो यात्रा भी यहां पर निकालने वाले, इसको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन देश में लगातार बढ़ रहा है। राजधानी की बात करें, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे किसान लगातार जो है वो उस न्याय बिल को लेकर के लगातार गुहार जो है वो लगा रहे हैं। वहीं आप पार्टी ने भी किसानों के को पूरा समर्थन दिया हुआ है। चाहे वो कहीं की भी बात करें, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आज जो है भगवंत मान का जो है 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो 29 और 30 2 दिन जो है वो कुमाऊं का दौरा करेंगे। तो कुमाऊं में यानी कि सितारगंज, जोधपुर, किच्छा, ये ऐसी जगह है जहां पर किसानों की एक्टिविटी ज्यादा है, किसान ज्यादा है। तो वहां पर इनकी रैली होगी, जनसभा होगी, जहां पर किसानों को ये संबोधित भी करेंगे और तमाम जो बिल है, जो काला बिल है, उसके विरोध में जो है आप पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर एक जो किसानों को लेकर के जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, हर कोई पार्टियां जिस तरीके से समर्थन कर रही है विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं जो आप पार्टी है वो उसका भी एक बड़ा रोल जो है किसानों के लिए साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले की हम बात करें तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड के दौरे पे थे, लेकिन आज जो है भगवंत मान जो है 2 दिन के दौरे पे है, यानी कि 29 से लेकर 30 2 दिन वो यहाँ रहेंगे। 2 दिन कुमाऊं का दौरा करेंगे और किसानों से इस विषय पे चर्चा भी करेंगे। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जशपुर, खटीमा, काशीपुर, कच्चा, सतारगंज में यात्राएं होने वाली हैं, जिसमें आप सांसद भगवंत मान का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। नए साल पर अब उत्तराखंड घूमने वालों के लिए जश्न 2 गुना हो जाएगा। जी हां, पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में इस बार नए साल का टेम्परेचर का टॉर्चर और बढ़ने वाला है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी का अनुमान है। इससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में पारा और गिरेगा।
इस बीच रविवार रात को पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मसूरी में देर रात को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शहर में ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। शहर के लाल टिब्बा, माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात को जमकर बारिश हुई और फिर हल्की बर्फबारी भी पड़ी। हम पूरी फैमिली के साथ हरियाणा से आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। सुबह बिल्कुल मौसम साफ था और अभी हम सुबह उठ के आए तो एकदम यहाँ सब कुछ सफ़ेद हो रखा है। इतने ज़्यादा हम मज़े कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यू एक्सपीरियंस है। पहली बार हमने बर्फबारी देखी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्नोफॉल देखने को मिलेगी, हमने लाइफ में पहली बार देखी है ये सब। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और हम ऐसा दोबारा करना चाहेंगे एक्सपीरियंस। दोस्तों को क्या मैसेज देंगे शिमला से? शिमला से हम उनके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं हम उनके लिए। उनको भी लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, फ्रेंड्स के साथ आएंगे हम। शहर में इस वक्त भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पहुँचे सैलानियों को बेहद सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज और कल पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में चट्टानें खिसक सकती हैं और रास्ता जाम हो सकता है। पहाड़ी जिलों के स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों और सावधानी बरतने को कहा है। बता दें, मसूरी के आसपास नागटिब्बा, धनोल्टी और सुरकंडा की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं चमोली जिले में औली की पहाड़ियों पर भी बर्फ की चादर मोटी हो गई है। इधर देहरादून समेत अन्य मैदानी इलाकों के तड़के झमाझम बारिश होने से तापमान ने गोता लगा लिया है। मौसम में आए बदलाव से पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड की चपेट में है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबर उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव की है, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ नौगांव ब्लॉक के नए 34 गांव में करीब 85 लाख की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करके क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों को एक सौगात दी गई है। उससे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विकासखंड में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर बैठक की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विकास कार्यों में परेशानियों को लेकर विकासखंड के अधिकारियों द्वारा समाधान का भरोसा दिलवाया गया। जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने राजस्व वित्त के तहत विभिन्न क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में कुल 83 योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थानीय वेशभूषा रही, जिसमें खुद ब्लॉक प्रमुख और महिलाएं क्षेत्र पंचायत सदस्य स्थानीय पोशाकों में दिखी व डांस भी किया। ब्लॉक प्रमुख सरोज पंवार ने कहा कि विकासखंड में विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही अपनी पारंपरिक पोशाकों का संदेश देना एक सबसे अच्छा मौका है, जिससे कि विकास कार्यों के साथ अपनी परंपरा की पहचान कराई जा सके। डोईवाला के राजाजी पार्क से सटे बूलावाला गांव में पार्क अधिकारी और ग्रामीणों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन्य जीवों से किसान व ग्रामीणों को हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा करी गई। साथ ही साथ समस्याओं पर समाधान भी किया गया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र टंडियाल ने कहा कि आज ही बैठक एक अहम बैठक है और इस तरह की बैठक से ग्रामीणों व वन विभाग के बीच तालमेल बैठाने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी होता है, जो कि बहुत अहम बात है। आज ऐसा है, हमने आज रामगढ़ रेंज के क्षेत्राधिकारी के सम्मुख हमने यहाँ पर जो ग्रामीणों की हमारी मेन समस्या थी वो है जानवर गांव में घुसते हैं। उसके लिए हमने पावर फेंसिंग से संबंधित जो है एक सुझाव दिया है, या ये तारबाड़ हो गया और बाउंड्री लाइन हो गई, जो इसको बनाने के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया है, जिस पर आरओ साहब ने हमें निर्देशित किया कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे।
खबर सितारगंज से, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के 6,500 राशन कार्ड ऑनलाइन न हो पाने से उपभोक्ता राशन से वंचित चल रहे हैं। इन्हें मार्च तक राशन नहीं मिलेगा। इन दिनों राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज ऐसा हमने आज अगर उसमें बता दो ना। खबर डोईवाला से, जहां पर शहीद मानवेंद्र सिंह रावत की याद में नकरोंदा की शिव कॉलोनी में जिला अध्यक्ष कांग्रेस गौरव चौधरी द्वारा शहीद स्मृति द्वारा बनवाने पर शहीद के परिजनों ने कांग्रेस का आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट, देहरादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, नकरोंदा के पूर्व ग्राम प्रधान बुद्धि सेमवाल, यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के साथ शहीद के परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने शहीद मानवेंद्र सिंह रावत के पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया है। एक बार आप सब जोर से उनके नारा लगाइए। उनके सम्मान में हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये एक सम्मान का विषय हमारे लिए है कि हम किसी शहीद की याद में कुछ काम कर सकें। ऐसा ही हमने पिछले दिनों भी किया है। 2 शहीद द्वार मंजीत नेगी जी का और नरेंद्र धमांडा जी का कालूवाला और बक्सर वाला में बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई शहीद होता है, एक तरफ तो सरकार शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, कोई पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरा उन शहीदों के लिए कुछ करते नहीं, तो अफसोस होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस मौके पे जितने भी मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने इस कार्य को संपन्न करने में मेरा सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर चमोली में भी कांग्रेस का विचारधारा के लोगों ने कार्यकर्ताओं सहित रैली निकाली। इस अवसर पर महिला गौचर व गोपेश्वर में रैली निकाली गई। वहीं वक्ताओं का कहना था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नति है और तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी शासन कायम करना है। खबर रुद्रपुर से, उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी आपस में जीजा और साले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या करके शव को बहेड़ी क्षेत्र के गन्ने के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद करके बरेली में पोस्टमार्टम करवाया। किच्चा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चलते एक ई रिक्शा चालक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। कल ही आए हमारे पास शाम को पुलभट्टा थाने में मृतक मुरारी लाल सोनम श्री राजा राम की गुमशुदगी लिखी गई थी। एसपी सिटी और हमारे सीओ सिदारगंज के नेतृत्व में
थाना पुलबुट्टा की टीम ने पूरी जो है इसको तहकीकात किया, इसमें जानकारी की। जानकारी मिलने पर ये जानकारी हुआ कि मृतक मुरारी लाल एक टुकटुक चलाता है और इसके जो हैं जो मुख्य अभियुक्त है धर्मेंद्र, इसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। धर्मेंद्र को कई माध्यमों से जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इसके अवैध संबंध थे, उसका अक्सर जो है मृतक का इसके धर्मेंद्र के घर में आना जाना था। खबर लक्सर से, जहां पर एसएसपी पुलिस ने बीते 21 दिसंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार थे, जिन्हें अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। दरअसल लक्सर कोतवाली के बसेड़ा खादर गांव में 21 दिसंबर को आरोपी शिवपाल ने अपने 4 साथियों सहित गांव के ही 2 युवकों को गोली मार दी, जिसमें जैकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में जॉली ग्रांट में भर्ती करवाया गया था, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तारीख जो 21 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति है आशीष है, उनका मौके पर डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें FIR 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। नैनीताल फल संरक्षण केंद्र में कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मौसमी फलों से जूस, मुरब्बा व अचार सहित कई तरीके के उत्पाद बनाने का काम शुरू हो गया है। इन दिनों फल संरक्षण केंद्र में सेहत की दृष्टि से भरपूर माल्टे का जूस बनाया जा रहा है। फल केंद्र के सुपरवाइजर काशीराम भट्ट बताते हैं कि बड़ी संख्या में काश्तकार अपने फलों से उत्पाद बनाते रहते हैं। वहीं फल संरक्षण अधिकारी चंद्रा पांडे बताती हैं कि केंद्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण कैंप लगाकर लोगों को फलों से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रशिक्षित पत्र भी दिया जाता है, ताकि काश्तकार अपने उत्पादों का सदुपयोग करके स्वरोजगार करके अपनी आजीविका चला सकें। इसको प्रेसिंग करने के बाद फिर हमने पहले दिन का तो हम आपको 1.5 घंटे में अचार दे देंगे। ये ऐसा है जैसे हम लोग हमारे यहाँ 10 दिन का और 15 दिन का कैंप लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिन का लगता है और शहरी क्षेत्र में 15 दिन का लगता है। जैसे हम लोग स्कूलों में, संस्थाओं में सब चीज़ें, ये जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, सॉस, ये सारी चीज़ें बनाना सिखाते हैं। और गांव में जैसे लोग खुद ही उसको पैदा करते हैं तो उनका वहीं पर सामान बन जाता है और फिर इससे उनको 15 दिन का इससे मतलब एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये मौसमी फल चलते हैं, माल्टा, संतरा, नींबू, ये सीट्रस फल है। ये आजकल के लिए काफ़ी उपयोगी है। अभी जो भी काश्तकार हमारे हैं, किसान भाई हैं, उनका जो अच्छा फल है मार्केट में बिक गया, जो उनका मतलब दागी भी हो जाता है, उसका ये उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। हम उनको छिल के जूस बना के वो गर्मियों में इसका उपयोग करेंगे, अपने फलों का सदुपयोग भी करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सितारगंज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जहां एक और चुनावी रण में लोगों के नाम आने लगे हैं, तो वहीं चुनाव के लिए सदस्यता को लेकर के नगर के वर्तमान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता करी और कुछ लोगों द्वारा देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों को प्रांतीय उद्योग व्यापार की सदस्यता देकर जोड़कर चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के सम्मुख आ रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे नगर क्षेत्र में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव चल रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के द्वारा देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। लक्सर रोड की हाईवे निर्माण में देरी से नाराज कांग्रेस सेवा दल ने कस्बे में जुलूस के रूप में प्रदेश और केंद्र सरकार भाजपा की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले, कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के रोड की तिराहे पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि इस हाईवे पर रोज हजारों स्थानीय और बाहर के लोग यात्रा करते हैं।
सेवा दल द्वारा 10 से अधिक बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर इसके निर्माण की मांग की जा चुकी है, पर संबंधित विभाग और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगते। अगर अभी जनवरी माह के अंत तक सड़क निर्माण पूरा नहीं होता तो 31 जनवरी को अपने परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा। नहीं निकाली है। लक्सर के अधिवक्ताओं ने, लक्सर के किसानों ने, लक्सर के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, लक्सर की जनता ने, लक्सर के प्रधानों ने ये भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली है। लक्सर रोड की रोड का निर्माण नहीं करा रहे हैं। क्या गलती हो गई लक्सर के लोगों से? अगर इन्होंने भाजपा के बक्से भरी दिए, बटन दबा दिए और भारी प्रचंड बहुमत से, क्या गलती हो गई उनसे? उनके स्वाभिमान को क्यों कुचला जा रहा है? रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य शुरू हो गया है। करीब 25 दिनों बाद ये कार्य शुरू हो पाया है, जबकि विभाग की ओर से 1 माह के भीतर कार्य को खत्म करने की बात कही गई। ऐसे में चमोली और रुद्रप्रयाग की जनता के साथ ही पर्यटक स्थलों की ओर पहुंच रहे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब फिर से विभाग का कहना है कि 1 माह के भीतर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें टेंडर की प्रक्रिया भी कर ली गई है और जो भी लूज ब्लॉक्स थे उसको निकाल दिया गया। उस पर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी टीजीडीसी द्वारा किया जा चुका है। कॉन्ट्रैक्टर भी मोबिलाइज हो चुके हैं, मशीनें उनकी आ चुकी हैं, तो शीघ्र ही काम स्टार्ट हो रहा है और हमें उम्मीद है कि 1 माह के अंदर काम पूरा हो जाएगा और टनल आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही थी, इससे अगर बन जाता है तो लोगों को थोड़ा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। निश्चित रूप से काम में थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि रिस्की हो गया था, काफ़ी खतरनाक हो गया था लोगों के लिए, तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बंद किया जाना बहुत ही आवश्यक था और अब जबकि टनल काम पूरा हो जाएगा तो लोगों की दिक्कतें। खबर लक्सर से है, जहां पर प्रशासन के लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। दरअसल सेना में भर्ती के चलते अनेक युवाओं की कोरोना जांच होनी है और इस कारण आज भी लक्सर सीएचसी परिसर में कोरोना की जांच कराने वाले युवाओं की भारी भीड़ जुट गई है और यहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से कोरोना के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जाँच के लिए पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं। अच्छी बात है कि अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो हम उसमें सहयोग करें। तो इनको कोविड की हम जांच करवा रहे हैं, इनका आरटीपीसीआर एंटीजन भी हम लोगों ने कराया, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग भी अपना व्यवस्था बना रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरी टेरिटरी के भी लोग आ गए, भगवानपुर, ज्वालापुर और कुछ मंगलोर क्षेत्र के भी हमारे पास बच्चे आए, तो हम लोगों ने उनका भी आज किया है। आज 400 कुछ का रजिस्ट्रेशन हुआ, कल भी 472 का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ था। जिनकी कल होनी तो उनकी आज सर्टिफिकेट करा करके उनके निगेटिव जो रिपोर्ट आई उनको दे दी गई। मृदा और जल संरक्षण के क्षेत्र के रुद्रप्रयाग वन प्रभाग जंगलों में चेक डैम बनाकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मृदा और जल संरक्षण के लिए विभाग ने जगह जगह गधेरों में 290 के करीब चेक डैम लगाए हैं। इन चेक डैमों के बनने से बरसाती सीजन में जहां पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगी तो वहीं पानी का संरक्षण भी होता रहेगा। जंगली घास आदि के जरिए इन चेक डैमों को निर्मित किया गया है। आपको बताते चले कि बारिश होने के समय में जंगलों में पानी के समय मिट्टी भी बहकर आती है। मिट्टी बहने से पेड़ पौधों की जड़ें भी खाली हो जाती हैं और भूस्खलन होने का खतरा अधिक हो जाता है। इससे भूस्खलन का खतरा भी कम हो जाएगा। इसमें कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के तहत इसमें 293 वेजिटेटिव चेक डैम बनाए, वानस्पतिक चेक डैम। ये क्या करते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी जो होती है, जो ह्यूमस की वजह से हल्की हो जाती है मिट्टी, उस मिट्टी को कटान को रोकने के लिए हम वेजिटेटिव चेक डैम बनाते हैं जहाँ पानी की फ्लो कम होता है। तो किन किन एरियाओं में आप ये बना रहे हैं? ये हमने इसी क्षेत्र में बना रखा 293, ये जो हमारा राक्षसी ब्लॉक है, आरक्षित वन है। चमोली के भ्रमण पर संस्कृत ग्राम रतूड़ा पहुंचे राज्य के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषकों समूह एवं क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को एक ही छतरी के नीचे लाभ मिलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने रतूड़ा में रत्नेश्वर
सहकारिता के तत्वाधान में संचालित होने वाले ओपन पर्वतीय कृषि विद्यालय में भी प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कृषकों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में 100 से अधिक कृषक कल्याण योजनाएं शुरू की। इसमें एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना भी शामिल है। कहा गया कि इस योजना में किसान समूह में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व भेड़ बकरी पालन से जुड़कर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। इसके लिए किसान समूह को सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उन्नयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर केंद्र सरकार से राज्य को 6 करोड़ का पुरस्कार प्रदान हुआ, जिसे कृषकों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। दमयंती रतोड़ी जी उसका मुख्य उद्देश्य है जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि ताकि निवेशक कृषि के क्षेत्र में अपना निवेश करें और किसान को सुविधाएं मिल सके। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।